मनीष नाम के व्यक्ति ने लव मैरिज के बाद जब लड़की पैदा हुई तो बड़े ही प्यार से उसका नाम रखा नैन्सी। इसके बाद मनीष के कुछ समय बाद एक और लड़की का जन्म हुआ और दूसरी लड़की का नाम रखा गया खुशबू। अब मनीष के जीवन में अपनी दोनों बेटियां इतनी महत्वपूर्ण थी कि वह दोनों के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। लेकिन एक दिन अचानक मनीष अपनी दोनों बेटियों को अकेला सोता पाकर उनके पेट पर चाकू से इतनी बार बेरहमी से वार करता रहा कि अंत में दोनों बेटियों की आंतें बाहर आकर लटकने लगी। जब मनीष को लगा कि दोनों बेटियां मर चुकी है तो मनीष ने भी पंखे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक पिता जो अपनी दोनों बेटियों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था वो इतनी बेरहमी से चाकू से गोद कर उनको मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हूं एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज की यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में एक परिवार रहता है। परिवार में 3 बेटे और एक बेटी सहित 6 लोग रहते हैं। इसी परिवार के सबसे छोटे बेटे मनीष पेंटिंग के काम के साथ इलेक्ट्रिक का काम कर अपने परिवार की आमदनी में योगदान देता था। इस बीच एक दिन मनीष के पड़ोस में कानपुर की रहने वाली संगीता अपनी बहन के घर आई हुई थी। इसी समय मनीष भी इलेक्ट्रिक काम के सिलसिले में अपने पड़ोसी के घर गया हुआ था तो पड़ोसी के घर पर मनीष की मुलाकात संगीता से हुई। दोनों ने अपने अपने नंबर एक दूसरे को दिए, फोन पर बातें होने लगी और दोनों दोस्त बन गए। इस तरह दोनों अब फोन पर लंबी लंबी बातें करने लगे और कुछ दिनों की मुलाकातों के बाद उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। संगीता ने मनीष के साथ अपने रिश्ते के बारे में अपनी बहन को बताया और कहा कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन संगीता और मनीष दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। इस बीच मनीष और संगीता दोनों अपने परिवार के खिलाफ जाकर साल 2017 में कोर्ट में लव मैरिज कर लेते हैं। जब शादी के बाद मनीष संगीता को लेकर अपने घर गया तो परिवार वाले मनीष से इतने नाराज हुए कि मनीष को घर में घुसने नहीं दिया। परिवार के सभी लोगों ने मनीष से एक ही बात बोली कि यदि इस घर में रहना है तो तुम्हें इस लड़की को छोड़ना होगा। लेकिन मनीष अपनी पत्नी संगीता को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। जब परिवार वालों ने मनीष और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया तो दोनों पति पत्नी अपने घर से कुछ दूर ही किराए के एक मकान में रहने लगे। समय गुजरा तो मनीष और संगीता के घर एक बच्ची का जन्म हुआ। बड़े प्यार से दोनों ने बच्ची का नाम रखा नैन्सी। इस तरह अब मनीष पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था। मनीष अब काम से जल्दी अपने घर लौटने की कोशिश करता ताकि वह अपनी बेटी के साथ ज्यादा समय बिता सके। मनीष काम से लौटने के बाद अपनी बेटी के साथ खेलता और उसको प्यार दुलार करता। इस तरह समय गुजर रहा था। इस बीच शादी के करीब 3 साल बाद मनीष की पत्नी ने एक और बेटी को जन्म दिया और दोनों मिलकर दूसरी बेटी का नाम रखा खुशबू। दोनों खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। इस बीच साल 2023 में मनीष के पिता की अपनी ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है। पिता की मौत पर मनीष भी अपने घर अपनी पत्नी के साथ जाता है और करीब 17 दिनों तक दोनों अपने घर रहते हैं। लेकिन मनीष के अपने परिवार से नहीं बनने के चलते वापस अपने किराए के मकान में लौट आता है। लेकिन अब मनीष अपने पिता की मौत के बाद अपने घर आने जाने लगा था। इस बीच मनीष के पिता की ड्यूटी के दौरान मौत हुई थी तो पिता की जगह घर के किसी सदस्य को नौकरी मिलनी थी। इस बीच एक दिन अचानक मनीष अपनी पत्नी संगीता के साथ अपने घर आया और घर आकर अपने परिवार वालों से कहता है कि पिता की जगह मुझे नौकरी दिला दी जाए। लेकिन मनीष के घर वाले संगीता से शादी को लेकर मनीष से अब भी नाराज थे, जिस पर मनीष के परिवार के सभी लोगों ने मिलकर फैसला किया
कि पिता की जगह नौकरी मनीष के बड़े भाई अमित को दिलाई जाएगी। इसके बाद मनीष और उसके परिवार वालों के बीच नौकरी को लेकर काफ़ी झगड़ा होता है, जिसके चलते मनीष के परिवार वाले मनीष और उसकी पत्नी को अपने घर से भगा देते हैं। इसके बाद मनीष और उसकी पत्नी संगीता फिर से अपने किराए के मकान में आ जाते हैं। मनीष को जब लगा कि अब अपने पिता की जगह उसके भाई अमित को नौकरी मिल गई है, तो अमित नौकरी की उम्मीद खत्म हो जाने के बाद काफ़ी रोता है। इस पर मनीष को उसकी पत्नी संगीता ने संभाला। कुछ दिन बाद मनीष अपने घर वालों से अपने पिता के 3 घरों में से एक घर को देने के लिए कहता है, तो परिवार वाले इसके लिए भी राजी नहीं होते, जिसको लेकर मनीष और परिवार वालों के बीच काफ़ी झगड़ा होता है। अब मनीष अपने परिवार वालों से झगड़ा होने के बाद उदास रहने लगा। इस बीच मनीष और उसकी पत्नी संगीता के बीच भी अनबन शुरू हो गई, क्योंकि मनीष और उसकी पत्नी संगीता के रहन सहन में काफ़ी फर्क था। पत्नी संगीता हमेशा सज धज मेकअप में नजर आती थी, जबकि मनीष पेंटिंग का काम करने के साथ ही बिजली मिस्त्री का काम भी करता था। मनीष अपनी पत्नी संगीता का इस तरह सजने संवरने और मेकअप का हमेशा विरोध करता था, लेकिन मनीष की पत्नी मनीष के विरोध के बावजूद मेकअप करती थी। इस पर मनीष अपनी पत्नी पर शक करने लगा। मनीष को अब लगने लगा था कि उसकी पत्नी संगीता का किसी दूसरे पुरुष के साथ अफेयर चल रहा है। अब मनीष अपनी पत्नी को शक की निगाहों से देखने लगा था। वह अपनी पत्नी पर हर समय निगाह रखने लगा था। इस तरह घटना वाले दिन मनीष अपने काम से शहर की तरफ जा रहा था, तो उसको अपना चचेरा भाई हिमांशु मिलता है। हिमांशु ने मनीष को कहा कि वह मेरे घर पंखा लगा दे। इस पर मनीष ने अपनी पत्नी संगीता को फ़ोन किया, लेकिन पत्नी संगीता ने मनीष का फ़ोन नहीं उठाया। मनीष ने दोबारा फ़ोन किया तो संगीता ने दोबारा भी मनीष का फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन मनीष ने जब तीसरी बार फ़ोन किया तो पत्नी संगीता ने फ़ोन उठाया और कहा कि तुम कहाँ हो। तो संगीता मनीष से कहती है कि मैं तो कुछ काम से बाजार आई हूँ। इस पर मनीष संगीता से पूछता है कि कितना समय लगेगा। जब संगीता ने कहा कि अभी समय लगेगा, तो अमित ने तुरंत फ़ोन काट दिया और अपने चचेरे भाई हिमांशु को कुछ देर बाद आने को बोलकर वहाँ से चला गया। इसके बाद मनीष अपने घर गया। वहाँ जाकर देखा तो मनीष की दोनों बेटियाँ नैन्सी और खुशबू सो रही थी। मनीष जिस घर में रहता था वह फर्स्ट फ्लोर पर है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर मकान मालिक रहता था। अपने घर जाकर मनीष अपनी सोई बेटियों को थोड़ी देर देखता रहता है और रोने लगता है, जिससे दोनों बेटियों की नींद खुल गई और अपने पिता को इस तरह रोते देख दोनों मासूम बेटियां भी रोने लग जाती है। जब मनीष चुप नहीं हुआ तो दोनों बेटियों ने रोना तेज कर दिया। ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे मकान मालिक को लगा कि शायद बच्चियां रोज की तरह ऐसे ही रो रही होगी। इस बीच मनीष अपनी रोती हुई दोनों बच्चियों को गले लगाता है और उनको बेडरूम में बिठाकर किचन से चाकू लाकर दोनों बेटियों का गला काट देता है। इसके बाद मनीष अपनी दोनों बेटियों के पेट में चाकू घोंपना शुरू कर देता है। मनीष दोनों के पेट पर चाकू से लगातार वार करता रहता है। इस दौरान मनीष की दोनों बेटियां लगातार चिल्ला रही थी। ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे मकान मालिक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मनीष अपनी दोनों बेटियों को चाकू से तब तक गोदता रहा जब तक दोनों की सांस टूट नहीं गई हो। इसके बाद भी जब मनीष को लगा कि बड़ी बेटी अभी मरी नहीं है, तो मनीष फिर से दोनों बेटियों को चाकू से गोदना शुरू कर देता है और तब तक गोदता रहता है जब तक दोनों बेटियों की आंतें बाहर आकर लटकने नहीं लग जाती। अब कमरे में चारों तरफ खून फैल चुका था। मनीष ने इसके बाद अपनी पत्नी की साड़ी को पंखे के हुक से बांधा और उसके लटक कर अपने आप को फांसी लगा ली और अपनी जान दे दी। कुछ समय बाद जब मनीष की पत्नी बाजार से घर लौटती है तो वह देखती है कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो वह दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन काफ़ी खटखटाने के बाद भी जब आवाज़ नहीं आई तो मनीष की पत्नी मकान की खिड़की से झांक कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मनीष फंदे से लटका हुआ था और दोनों बेटियों की लाश कमरे में पड़ी थी। साथ ही
पूरे कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था। मनीष की पत्नी संगीता कुछ समय तो चिल्लाती है और थोड़ी देर बाद ही बेहोश हो गई। मनीष की पत्नी को इस तरह चिल्लाते हुए देख आसपास के लोग और मकान मालिक ऊपर मकान पर आते हैं और देखते हैं कि मनीष फंदे से लटका हुआ है, जबकि उसकी दोनों बेटियां खून से लथपथ पड़ी थी। कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था। यह मंजर जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप उठा। इसके बाद लोग पुलिस को सूचना देते हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो स्थानीय थाने सहित पुलिस के आला अधिकारी भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एक बार के लिए तो पुलिस के आला अधिकारियों की भी उस मंजर को देखकर रूह कांप गई कि आखिर कोई बाप अपनी मासूम बेटियों को इतनी नफरत और बेरहमी से काटकर कैसे मौत के घाट उतार सकता है। इसके बाद पुलिस मनीष की लाश को फंदे से उतारकर तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। इस एक शक के चलते मनीष ने बेरहमी से अपनी दोनों बेटियों को मौत के घाट उतार दिया और खुद ने भी आत्महत्या कर ली। दोस्तों, समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, लेकिन उसका हल किसी को मारना या मरना कतई नहीं है। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी यह छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।